अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच बेझिझक। जनपद फिरोजाबाद से जुड़ी हुई तमाम खबरें हमने आपको दिखाई, जिसमें सीधे तौर पर कई बार ये निकलकर सामने आया कि सारी दुनिया का मैला ढोने वाले वो सफाई कर्मचारी जिनका शोषण, जिनके नाम पर पैसा खा लिया जाता है, शोषण हो जाता है। लगातार इस आवाज को जनपद फिरोजाबाद में सफाई कर्मचारियों के नेता विकास चंद्र वाल्मीकि अपने माध्यम से, सोशल पटल के माध्यम से इस आवाज को उठाते रहे हैं। आखिरकार कैसे होता है सफाई कर्मचारियों का शोषण, क्यों इनको आखिरकार मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती, क्यों आखिरकार इनको समय से वेतन नहीं मिलता, क्यों इनके हक का पैसा खाया जाता है, क्यों इनके पैसे की लूट होती है। इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में आज मौजूद हैं विकास चंद्र वाल्मीकि जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी सर। आपने उप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया, तमाम शिकायतें उनको बताई जी। और लंबे समय से आप उठा भी रहे हैं। आखिरकार क्यों होता है सफाई कर्मी का शोषण और कैसे होता है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देवाशीष जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी कि ये सफाई कर्मचारी अशिक्षित होने के कारण इसका लाभ इसलिए उठाया जाता है क्योंकि इसके पास सोचने और समझने के लिए शिक्षा नहीं है। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी को मैंने जो ज्ञापन दिया था जी, उस ज्ञापन में मैंने एक बात को खोला था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा शोषण ऊपर स्तर से नहीं किया जाता, यहाँ पर सबसे ज्यादा शोषण निचले स्तर से किया जाता है। और निचला स्तर कहां से शुरू होता है? ये जेडएसओ से शुरू होता है। यहाँ पर सबसे पहला पायदान जो है कर्मचारी का वो जेडएसओ है जी। यहाँ पर कर्मचारी जेडएसओ के पास अगर जाते हैं काम मांगने के लिए या काम पर हटाने के लिए, जब वहां पर रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें हटा दिया गया है, आप काम पर ले लीजिए, लेकिन वहां पर सुविधा शुल्क मांगा जाता है। इसलिए क्योंकि उनको जेडएसओ के साथ साथ यहाँ पर पार्षद और सुपरवाइजर भी इसमें लिप्त होते हैं। मैंने यहाँ पर एक मांग की थी उप मुख्यमंत्री जी को। मैंने ये कहा था कि अगर यहाँ पर जेडएसओ जो कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर कार्यरत है, जिनका ट्रांसफर नीतिगत रूप से होना चाहिए था लेकिन अभी तक उनका ट्रांसफर नहीं किया गया, उनको हटाया जाए, ये मैंने मांग रखी जी। लेकिन यहाँ पर क्यों उनको नहीं हटाया जाता है, क्यों उनको नगर निगम प्रशासन उनके ऊपर मेहरबान है, ये आज तक समझ से मेरे परे है। जेडएसओ साहब और पार्षद तो ये कहते हैं कि हम तो ईमानदार हैं, हम तो ऐसा कोई काम करते ही नहीं। ये उनका कहना और उनके साथ साथ कर्मचारियों का शोषण जो हो रहा है, अगर उनको देखा जाए तो ये बात उनकी अनलीगल होती है, बिल्कुल बात मानने लायक नहीं रहती है। ये आपको मैं बता दूं, आज भी कई कर्मचारी अग्रवाल एंड कंपनी के काम पर से इसलिए हटा दिया जाता है उनको क्योंकि वो सुविधा शुल्क नहीं दे पाते हैं। आज अगर एक कर्मचारी का ट्रांसफर के रूप में बात की जाए कि भाई किसी कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया है और वो कर्मचारी अपने घर से बहुत दूर है, तो उसको वापस उसी स्थान पर लाने के लिए 10 से 5,000 रुपए सुविधा शुल्क दिया जाता है। मतलब ट्रांसफर के लिए पैसे मांगे जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर कर्मचारी की सैलरी अगर किसी कारणवश से नहीं आ पाई है, ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया है, तो उसके रूप में भी ऐसा एक ग्रुप बना रखा है कि हमें चिन्हित कर रखे हैं लोगों को कि ये अशिक्षित है और 10 से 50 लोगों का ट्रांजेक्शन रोक रखे रहते हैं, जिससे कि 10-15 हजार रुपए उनसे भी वसूली की जा सके वेतन ट्रांसफर करने के नाम पर। आपने पार्षद का जिक्र किया जी। एक बैकलॉग का कर्मचारी स्पेशली पार्षद महोदय के लिए अपॉइंट किया गया है, जिसकी आवाज आप भी लगातार उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या मसला है? आखिरकार एक कर्मचारी का वेतन सीधे तौर पर पार्षद को क्यों दे दिया जाता है, जबकि वो कर्मचारी काम नहीं करता, केवल कागजों में काम करता है? केवल कागजों में काम करता है, ये सच कहा आपने बिल्कुल। और आपका चैनल सच को दिखाता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। और आपके लिए मैं एक बात बता दूं जानकारी के लिए कि यहाँ पर जो बैकलॉग कर्मचारी हैं उनको काम नहीं करना पड़े, इस बात की सेटिंग की जाती है जेडएसओ के माध्यम से, इस बात की सेटिंग की जाती है सुपरवाइजर के माध्यम से, और उनके स्थान पर एक वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी जो कि अस्थायी रूप से 3 या 4 हजार रुपए महीने पर लगाया जाता है, उनका काम वो करते हैं। ये सच है। तो फिर इस मैं आप चाहूं तो मैं आपको बार बाय बार घुमा सकता हूं इस बात के लिए कि ये देखिए एक भला कर्मचारी के नाम पर ये कर्मचारी काम कर रहा है। तो आखिरकार इस परिपाटी को कैसे बदला जाए? आखिरकार जो वाकई सफाई कर्मचारी है, जो लगातार अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हैं, उनको वेतन समय से नहीं मिलता, उनका उत्पीड़न होता है, तो ये परिपाटी आखिरकार कैसे बदलेगी विकास जी? मैं आपको बता दूं कि हमने एक ज्ञापन दिया है, उसमें हमने एक मांग की है कि सफाई कर्मचारी
हमारा जो उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ जो हमारा संगठन है उसका मैं महामंत्री हूँ, नगर महामंत्री। तो उसके माध्यम से हमने सुझाव दिया है नगराध्यक्ष महोदय को और उप मुख्यमंत्री को भी हमने ये सुझाव दिया है कि सफाई कर्मचारी को अगर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी अगर काम पर रखना चाहते हैं आप, तो आप उनको लकी ड्रॉ के माध्यम से, अगर 50 कर्मचारी की जरूरत है तो आप 50 कर्मचारियों की लकी ड्रॉ के माध्यम से आप भर्ती कर दीजिए। अपने आप यहाँ पर घपला, यहाँ पर शोषण, यहाँ पर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्या लगता है जिस तरीके से एक सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे निकलता है सफाई करने के लिए और पूरे समाज की वो सफाई करता है, सभी की सफाई करता है, और उसके बावजूद उसको वेतन पूरा ना मिले, उसके वेतन में से कटौती कर दी जाए, सुपरवाइजर कटौती कर दे, तो कहीं ना कहीं हृदय विदारक नहीं है? क्या कहना चाहेंगे ऐसे उन लोगों के लिए जो वास्तविकता में सफाई कर्मचारियों के हक का पैसा खाते हैं? बिल्कुल सही बात कही आपने। इनकी आवाज सुनने के लिए कोई भी अधिकारी इतना हितैषी, इतना सब कुछ नहीं दिखाता है जो दोनों को दिखाना चाहिए था। उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारी लोग, उनको पता है कि इनका शोषण हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानना चाहते कि शोषण क्यों हो रहा है। मैं आपको बता दूं, सुबह 5 बजे का प्रकरण मैं आपको याद दिलाता हूं कि सुबह 5 बजे का यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी सुबह निकलता है काम करने के लिए, वहां से शुरुआत ये होती है कि उनकी समस्या ये बनती है कि वहां अपने परिवार को वो 5 बजे निकल जाता है, उसको नहीं पता कि वो उसका बच्चा स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा या किस तरीके से उसको टिफिन तैयार होगा, ये उसको नहीं पता। वो तो सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए और जनता के बीमार ना पड़े उसकी सेवा करने के लिए वो काम पर निकल जाता है। अब समस्या यहां पैदा होती है कि अपने परिवार के बच्चों को कैसे शिक्षित करेगा। ये बात को सरकार और प्रशासन को सोचना चाहिए कि 5 बजे ऐसा कौन सा मजदूर होगा जो 5 बजे अपना खाली पेट होकर और वो सफाई करने के लिए, काम करने के लिए निकल जाए। कोई भी मजदूर ऐसा नहीं होगा जो 5 बजे सफाई करने के लिए निकल जाए। लेकिन एक ये मजदूर है सफाई कर्मचारी जो 5 बजे खाली पेट घर से निकलता है और वहां से 1 बजे 2 बजे जब लौटता है, उसके लिए ना तो लंच ब्रेक होता है ना कुछ होता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है किसी नगर निगम प्रशासन द्वारा कि उसको 1 घंटे का लंच ब्रेक दिया जाए। क्या लगता है विकास जी, आखिरकार इस पूरी व्यवस्था के लिए किसको दोषी मानते हैं? मैं इसमें दोषी, हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो अधिकारीगण है। अधिकारीगण हमारी बात को ऊपर पहुंचाना नहीं चाहते। मैं ये नहीं कहता कि सरकार को पता है या नहीं पता है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये अधिकारी अगर पैरवी करें, अगर नगर निगम प्रशासन पैरवी करे तो इन समस्याओं का हल हो सकता है। आपने एक बात कही कि वो अधिकारी ऊपर नहीं पहुंचाना चाहते। नहीं। डिप्टी सीएम जब फिरोजाबाद आए थे तो उन्हें मलिन बस्ती कहकर वार्ड नंबर 21 का दौरा करा दिया जाता है, जो कि आसपाबाद के पास में। जी। जबकि मलिन बस्ती आप भी जानते हैं, मैं आपसे ही अगर पूछ लूं कि मलिन बस्ती फिरोजाबाद में कौन सी है, जरा नाम बता दीजिए। डाक बंगला हमारी मलिन बस्ती में आती है और हमारे चंदवार गेट वाल्मीकि बस्ती आती है, लेबर कॉलोनी हमारी मलिन बस्ती में आती है। तो ये अब राठौर समाज की जो बस्ती में आप गए थे मुख्यमंत्री महोदय, तो वो ठीक है, एससी में वो भी आते हैं, हमारे भाई हैं वो, लेकिन उनको अगर दौरा देखना था तो इन बस्तियों में जाकर देखते, उनको सच मालूम पड़ता। ये सच छुपाने के लिए जानबूझकर, देखिए ये बड़ी बात है कि सच छुपाने के लिए लगातार जो खबरों में, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा कि सच छुपाने के लिए ऊपर के उच्च अधिकारियों को सब कुछ ऑल इज वेल दिखाने के लिए खाना पूर्ति की जाती है, जिसके चलते डिप्टी सीएम को मलिन बस्ती कहकर आसपाबाद स्थित वार्ड नंबर 21 में ले जाया गया, जहां पर गंदगीमय माहौल को कपड़े से ढक दिया गया। तो कहीं ना कहीं विकास जी, लगता नहीं कि जो ऊपर से अधिकारी आते हैं या मंत्री आते हैं वो यहाँ की अव्यवस्थाओं को देखने के लिए आते हैं। जब उनको अव्यवस्थाएं दिखेंगी नहीं, उन्हें देखने नहीं दिया जाएगा, तो फिर कैसे कार्रवाई होगी, कैसे काम होगा? मैं आपके चैनल पर एक बात शेयर करना चाहूंगा कि मैं एक दिव्यांग हूँ 80%, और जब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलने गया तो मुझे वहां पर मिलने नहीं दिया गया। मिलने नहीं दिया गया? जी बिल्कुल, मैं आपके सामने सच कह रहा हूँ जी। मैं जब सीढ़ियों पर बैठ गया उनके पास, तो सीढ़ियों पर बैठने के बाद में मैं इंतजार करता रहा कि कभी तो सीएम साहब निकलेंगे, डिप्टी सीएम साहब, मैं उनसे अपनी बात सफाई कर्मचारियों की बात जरूर कहूंगा जी। तो जब वो सीएम साहब आए तो उन्होंने मुझसे मेरी दिव्यांगता को देखते हुए उन्होंने मेरा आवेदन खड़े खड़े लेना प्रयास किया, खड़े खड़े रहने कहा कि आप मुझे अपना जो भी प्रार्थना पत्र लाए वो मुझे दे दीजिए। मैंने उनसे एक बात कही कि माननीय सीएम साहब, आप के पैर हैं, मेरे पैर नहीं हैं, लेकिन आप खड़े हैं आज, लेकिन कभी ना कभी तो बैठते होंगे जी। तो मेरी बात पर वो इतने भावुक हुए, वो सीढ़ियों पर ही बैठ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, सीएम साहब ने मेरी दुख दर्द को समझा, सफाई कर्मचारियों की बात को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया जी कि मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं,
अगर नगर आयुक्त महोदय फिरोजाबाद आपकी समस्याओं को समाधान नहीं कराती हैं, और जो समस्याएं मेरे स्तर की हैं मैं भी कराने का प्रयास करूंगा, और नगर आयुक्त महोदय अगर नहीं कराती हैं तो मुझे फोन करना। बड़ा अच्छा लगता है केशव प्रसाद मौर्य जब ये कहते हैं इतने उच्च पद पर बैठकर। तो अब तो डिप्टी सीएम साहब ने कह दिया है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो देखते जाएगा। हैं, देखते हैं, मैं यकीन नहीं कर सकता, यकीन नहीं कर सकता अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना बाकी है। जी, तो क्या लगता है, अब आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारी एक रीढ़ होते हैं पूरे निगम क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, निगम क्षेत्र की सफाई कर्मचारी रीढ़ होते हैं। जब इन सफाई कर्मचारियों को उनके मेहनताने के मुताबिक उनको मेहनताना नहीं मिलेगा, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी, कैसे आखिरकार, आप जैसे शिक्षा का आपने जिक्र किया, सफाई कर्मचारी के बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, तो आखिरकार क्या मसला है, कैसे इस पर काम हो सकता है और कैसे इन विसंगतियों को दूर किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, शिक्षा के मामले में हमें एक प्रयास करना चाहिए नगर निगम द्वारा कि जो भी स्कूल नगर निगम के अंडर में आते हैं जी, उनको वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी के बच्चों को उनको दाखिला दिलाना चाहिए, निःशुल्क किताब कॉपी की व्यवस्था करनी चाहिए। अभी फिलहाल नहीं होता है? नहीं, अभी नहीं होता है। अपने स्तर से वो अपने सफाई कर्मचारी काम देखते हैं और कर्मचारी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरी बात, उनको ये देखना चाहिए कि जो भूमिहीन है, जिनके पास किराए के मकान में रहते हैं सफाई कर्मचारी, नगर निगम के पास बहुत जमीन पड़ी हुई है, एक आवासीय कॉलोनी की व्यवस्था की जाए, जैसे कि लेबर कॉलोनी मजदूरों के लिए बनाई गई थी, ऐसे ही सफाई कर्मचारियों के लिए भी एक कॉलोनी विकसित की जाए, जिससे कि उनमें बेघर लोगों को रहने की व्यवस्था की जाए। क्या लगता है, आवास योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना चली, इसमें सफाई कर्मचारियों को कितने आवास मिले? नहीं, इनके पास जानकारी का अभाव है और समय का भी अभाव है। 5 बजे से लेकर 2 बजे तक ड्यूटी करते हैं, इसके बाद में वो इतनी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, इतनी कीटाणुओं की वजह से ग्रस्त रहते हैं कि वो घर पर ही अपने बेचारा समय काटते हैं। आपके हिसाब से ड्यूटी टाइम क्या होना चाहिए? ड्यूटी का टाइम होना चाहिए सुबह 7 बजे से लेके, और गर्मी के हिसाब से होना चाहिए 12 बजे तक। 12 बजे तक जी। अभी फिलहाल गलत? अभी फिलहाल। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विकास चंद्र वाल्मीकि जी, जिनको आप सुन रहे थे। सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं आप, और सीधे तौर पर सफाई कर्मचारियों के शोषण को लेकर बेचुप हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के दौरान मांग पत्र, एक ज्ञापन डिप्टी सीएम को सौंपा, और डिप्टी सीएम ने भी पूरा भरोसा दिलाया कि काम होगा और जो भी आपकी वेदना है उस पर काम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार जिस तरीके से चौंकाने वाले खुलासे विकास जी ने किए हैं कि सफाई कर्मचारियों के नाम पर एक बैकलॉग कर्मचारी हर वार्ड में तैनात किया गया है, जिसका मेहनताना सीधे पार्षद को जाता है। यह बड़ी बात है कि पार्षद को सफाई कर्मचारी का वेतन अगर पार्षद खाता है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरीके से सफाई कर्मचारियों को मशीनरी की तरह काम लिया जाता है, सुबह 5 बजे से उनको काम पर लगा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कैसे उनके बच्चे स्कूल जाएंगे और कैसे वो अपना परिवार देखेंगे, जिसको लेकर विकास वाल्मीकि सीधा कहते हैं कि सुबह 7 बजे से टाइमिंग होनी चाहिए सफाई कर्मचारियों की। लेकिन वास्तविकता में जो आलम है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, और लगातार नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की बद हालत को देखते हुए तमाम समाज सेवी सफाई कर्मचारियों की हालत को देखते हुए चिंता व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन वास्तविकता में आखिरकार इन अधिकारियों का निरंकुश रवैया कब ठीक होगा और कब सफाई कर्मचारियों की व्यथा ये सुनेंगे और कब सफाई कर्मचारियों को न्याय मिलेगा, कब इनको मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, कब इनको वेतन टाइम से मिलेगा और कब इनके वेतन में कटौती नहीं की जाएगी और कब इनके हक का पैसा खाया नहीं जाएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मचारी अपनी वेदना को लगातार रख रहे हैं, लेकिन कोई सुनने और समझने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UV24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।